दुनिया में कोई भी एक सफल या असफल जो भी पुरुष समाज हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी महिला का हाथ होता है। पुरुष की सफलता के लिए भी होता है और असफलता के लिए भी किसी महिला का हाथ होता है। तो मैं प्रणाम करता हूं और मैं यहाँ जो आपके बीच में खड़ा हूँ, मेरे पीछे भी एक महिला का हाथ है जो आपके बीच में आके स्टेज पे खड़ा हो पाया हूँ। और वो कोई और नहीं, हर के जीवन में होता है। किसी के पत्नी का हाथ होता है, किसी के पीछे किसी के बहन का हाथ होता है, बेटी का हाथ होता है, माँ का हाथ हो सकता है, किसी के बाद प्रेमिका का हाथ हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। मेरे पीछे जो हाथ है वो मेरी सास का मातृ शक्ति है। मैं जहाँ भी जिस मंदिर में जाता हूँ, अपनी सास की एक रचना है, उनके लिए आरती लिखी मैंने, वो भी मैं गाता हूँ क्योंकि मेरी सास की प्रेरणा है। सास से मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत कम दामाद, बहुत कम बहुएं मैंने देखी है जो अपनी सास की तारीफें करती है। उनमें से एक मैं हूँ जो करता हूँ। तो क्योंकि मेरी सास की जो प्रेरणा है साहब, वो प्रेरणा, हालांकि मेरी पत्नी का नाम है, उस प्रेरणा की खातिर, उस प्रेरणा की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। उसके सारे चीजें जो सुन के, क्योंकि मैं यूँ तो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंजीनियर हूँ पेशे से, और कविता से मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर भी जैसे ही सास की प्रेरणा मुझे मिली और प्रेरणा ने मेरे कान में जो फूका, उसके बाद मैं कविताएं। तो मेरे पीछे मेरी सास का हाथ है। और आप लोग यहाँ जितने भी दामाद बैठे हैं सास के, जितने भी सास की बहुएं बैठी हुई, जितनी भी सास बैठी हुई, कहीं ना कहीं बहू भी कभी सास भी कभी बहू थी। तो आपको साथ देना है। और मैं सास की आरती गाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। हमेशा जीवन में सास को जिसने खुश रखा उसकी सांस खुश रहेगी। सांसें उसकी तब तक खुश है जब तक उसकी सांस खुश है। चाहे वो दामाद हो, अगर दामाद पत्नी के सामने, मतलब लड़का पत्नी के सामने अगर सास की तारीफें करेगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा, कभी समस्याएं नहीं आएंगी। और बहुओं के लिए भी है, बहू अगर अपनी सास की तारीफ करेगी बेटे को कोई टेंशन नहीं, तो वो आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ बोलूँ साथ देना पड़ेगा क्योंकि ठंड का मौसम है। ऐसे हाथ बांध के बैठे रहोगे आपको ठंड लगती रहेगी। खाना वाने का जब लग गया स्टॉल तो वो भी खुलेंगे धीरे धीरे। तो सुनिएगा। मैया तालियों स्वागत करो इसका, बहुत इम्पोर्टेंट आपको सुना रहा हूँ। मैया ओ सासू मैया, मैया साथ दो, मैया बोलो, मैया ओ सासू मैया, मैया ओ सासू मैया। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरी सासू तेरी जिंदगानी रहे। बोलो मैया, बोलो सासू मैया, मैया हो सासू मैया। मेरे जीवन की तू है खेवैया, हाँ मेरे जीवन की तू है खेवैया। तो तेरे हाथों में मेरी है नैया। ओ लूली लंगड़िया वो कहानी रहे, जिंदगानी रहे। छोरा छोरी की दादी और नानी रहे, छोरा छोरी की दादी और नानी रहे, जिंदगानी रहे। ये आप मोबाइल में फिर से मैं भेज दूंगा आपको, पूरी भरी हुई है, दिन में चलाओ सुबह शाम। और एक सास और दामाद का सम्मान बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। सर लड़की देखने गया मैं शादी से पहले, बाद में तो अब नहीं जा पाता, पहले गया लड़की देखने गया। अब लड़की देखने जाते समय
लड़का भी मतलब जैसे हजारों लाख करोड़ों में एक लड़का है, वो बन के भी ऐसा जाता है, और जो दिखाई जाती है वो भी ऐसी दिखती है कि इससे गौ, इससे शांत, इससे सुशील तो दुनिया में पैदा ही नहीं, ना होने वाली है ना होगी। तो मैंने भी देखा, मैंने कहा ठीक है, मामला अपना फिल्म में संस्कारी सीधा आप देखते होंगे, क्योंकि एक प्रपोजल और किया था मैंने, प्रपोज किया था किसी को, तो कितने संस्कारी तरीके से किया था सर, आप जानते हैं। मैंने सामने वाले को प्रपोजल में क्या रखा, 4 पंक्ति उसमें मैंने प्रपोज किया कि पैंच जरा से नजरों के में थोड़ी देर लड़ा। क्वेश्चन क्या है, मना करते तो कोई बात नहीं, मैंने कहा पैंच जरा से नजरों के में थोड़ी देर लड़ा दूं क्या, छत पर तेरे पतंग में अपनी थोड़ी देर उड़ा दूं क्या। और पागल 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 भटक रही है, तो ठिकाना मिल जाए, अगर कहे तो नजर में तुझ पे थोड़ी देर गढ़ा दूं क्या। इस टाइप के मैंने संस्कार, मेरे संस्कार। अब ऐसे में तो कोई मना कर नहीं सकती थी, हालांकि कर दिया था मेरे को, तो इतने संस्कार है। हाँ, मैं जो सुना रहा था आपको, एक सासू और दामाद का जो संवाद मेरे को सुशील लगी, गौ लगी, मैंने कहा हाँ कर दी, शादी हो गई। शादी होने के बाद 4-6 महीने बाद जब पता चला, धीरे धीरे सिंह निकलने लगे, और वो मरगनी होने लगी, सींग हिलाने लगी, दौड़ने लगी। तब मैंने गया, मैं सीधा सासू माँ के पास पहुंच गया, और सासू माँ से क्या बोला मैंने, शब्द के माध्यम से बोला कि दिखती थी बड़ी भोली पर है या बड़ बोली। क्या बोल रहा हूँ कि दिखती थी बड़ी भोली पर है या बड़ बोली, सासू माँ या थारी छोरी बात नहीं सुनती, नखरा दिखाए 10 अपनी चलाए बस, बैठे बैठे मेरे लिए जाल है या। और खाने की तो अब बात कर मत, भारी मत, बैंगन का भरता से मुझको भूनती, और करने को घर का सारा काम करता, फिर भी हर कभी मुझको है धुनती। तालियां चाहिए यहाँ पे, नहीं आ रहे मैं तो बोलो। हाँ, तो मुझी को है। अब आपको एक चीज बता दूं, जो पुरानी सासें बैठी हैं, सास बैठी हैं, वो जानती होंगी, बहुएं बैठी हैं जानती होंगी कि एक सास अपने दामाद को झगड़ों से कैसे बचाती है, दोनों समझाती कैसी है, समझाइश। हाँ, जैसे मैंने बोला तो क्या बोलती है कि बात ये सहज रखो, घर की बात घर में रखो, करनी जानी चाहिए, मारा कूटी कर रही है तो सुनो, पर क्या कि बात ये सहज रखो, इतनी समझ रखो। अब बेटा यहाँ बिठाया, और बिठा के क्या बोल रही है, बात ये सहज रखो, इतनी समझ रखो, छोटी छोटी बात में यूं बात नहीं गिनते, और करेगी नसीना जोरी, मन की है साफ छोरी, कर भी दे 1-2 तो हाथ नहीं गिनते। मैंने कहा यार ये तो बड़ी बात कि बात ये सहज रखो, इतनी समझ रखो, छोटी छोटी बात में यूं बात नहीं गिनते, और करेगी नसीना जोरी, मन की है साफ छोरी, कर भी दे 1-2 तो हाथ नहीं गिनते। मजा आ रहा है कविता, तालियां बजाओ। कि बात ये सहज रखो, इतनी समझ रखो, छोटी छोटी बात में बात नहीं गिनते, करेगी नसीना जोरी, मन की है साफ छोरी, थर भी दे तो हाथ नहीं गिनते। और आड़ी चेहरे चौथी पंक्ति को जो आएगी उस पे आपको आनंद लेना है भरपूर, भले नहीं आए तब भी, क्योंकि मैं ऊपर खड़ा हूँ, हास्य कवि हूँ, मोबाइल में वीडियो भी बन रहे हैं, ऐसा नहीं हो कल को कि कोई ये बोल रहे कि यार वो हास्य कविता पढ़ने आया था, तालियां बजाएगी, तो इसलिए जबरदस्ती भी करना है कि बात ये सहज रखो, इतनी समझ रखो, छोटी छोटी बात में यूं बात नहीं गिनते, करेगी ना सीना जोरी, मन की है साफ छोरी, घर भी दे 1-2 तो हाथ नहीं गिनते। और क्या बोल रही है कि आड़ी चरे खड़ी चरे, चरे चाहे पड़ी पड़ी, की छोरी की क्या बोल रही है, तुम तो समझदार हो, तुम बड़े
कि आड़ी चरे हड़ी चरे चरे चाहे बड़ी बड़ी, दान करी बछिया के दांत नहीं गिनते, दान करी बछिया के दांत नहीं गिनते। और रहना हो तरो ताजा, कान खोल सुनो राजा, जमाई राजा रहना हो तरो ताजा, कान खोल सुनो राजा। दूध देती गाय की तो लात नहीं गिनते, दूध देती गाय की तो लात नहीं गिनते। तो सास की ये समझाइश थी, मैं भी संस्कारी स्नान किया, पर मैंने कहा एक ट्रायल लो, जरूरी है जीवन में, हार नहीं मानना है, ट्रायल पे ट्रायल लो, ये नहीं तो ये बदल लो, ये नहीं तो ये बदल। मैंने एक ट्रायल और लिया, मैंने ट्रायल लिया, मैंने ससुर जी से बोल दिया, मेरे ससुर जी थोड़े दबंग बोलने में भी उनका बहुत रुतबा, मैं तो खैर बोलते ही था, आज तक आमने सामने नहीं हुआ, पहुंच गया मैंने कहा बाबू जी ये समस्या आ रही है, तो वो और घर के पीछे वाले कोने में ले गए मेरे को, क्या बोलते हैं, मेरे को लगता था, मैंने कहा सर पूरा जो है घर में इनकी हाथ बात चलता है, पूरा इनकी बातें होती हैं, पर मेरे को बाद में पता चला कोने में गया था, क्या बोलते हैं, धीरे धीरे बोल, धीरे 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 आलिया बोला बोला, ससुर जी क्या बोल रहे, धीरे धीरे बोल भाई मरवाएगा यार कहीं। मैंने कहा मेरी सिटी सिटी घूम है, मेरा सास ने तो धीरे धीरे बोल भाई मरवाएगा यार कहीं, उसने तो सुन लिया बच नहीं पाएंगे, और घर के रहेंगे नहीं घाट मिल पाएगा, जाके झूम झूमना किस हाथ गाएंगे। और तू तो बस चिंगारी लेके घर गया यार, मेरी वाली ज्वालामुखी दोनों जल जाएंगे, तेरी वाली ज्वालामुखी दोनों जल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और